कि हम लोगों ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, परसों 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब हमारी बात नहीं मान रही है तो वह किसी भी अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कोर्ट का। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति पर अब अपने आप को सक्षम पाती है, नहीं मैं नहीं जानता, करेक्ट, कुछ भी कर सकती है, राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। जो हम लोगों की प्रेयर है कि आप ऐसे चीफ मिनिस्टरों को परमानेंट बैन कर दीजिए, कभी भी चुनाव कंटेस्ट न करें, किसी भी पीपल से जो रिप्रेजेंटेशन वाले पोस्टर्स हैं उन पोस्ट पर न बैठे ऐसे व्यक्ति, क्योंकि दंगा दपाड़ी, जनता पर हिंसा, वारदात, इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को न मानना, संविधान को न मानना, जबकि वो शपथ लेते समय सिर्फ संविधान की शपथ खाना, ये सब दिखावा और वो सब दूसरी चीज़ें हो गई। तो ऐसे लोगों पर काफ़ी कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। अब कोर्ट इस ऑर्डर को जब रिजर्व करके रखी है तो फिर ऐसे करने की क्या आवश्यकता थी? कौन सी ऐसी? उत्तर प्रदेश का प्रशासन ही इसमें कमज़ोर है, पूरी तरीके से निकम्मा निकला है। और आंतरिक तरीके से बीजेपी अपना चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में और विभिन्न राज्यों में जो चुनाव इस समय पर हो रहे हैं उसको अंजाम देने के लिए उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को, वारदात को अंजाम दिया है। सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए जो अभी उपचुनाव हो रहा है उसके लिए ऐसा हो सकता है? हाँ, वो तो पूरे भारत देश के लिए है। उत्तर प्रदेश की न्यूज क्या भारत देश महाराष्ट्र में नहीं यूज हो रही, सब जगह यूज कर रही है। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे विभिन्न भारत देश के जो और भी राजनीतिक मुद्दे हैं उन मुद्दों को हटा करके धर्म के मुद्दों पर ला दीजिए, अपने आप सारी चीजें उसी में ढक जाती हैं। यही उत्तर प्रदेश सरकार, यही बीजेपी सरकार इसीलिए करती है और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट की न बात मानती है और न तो और किसी भी संवैधानिक तंत्र जो भारत देश की प्रोसीडिंग के एक्ट हैं उनको भी नहीं मानती। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या संविधान से और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगी? अपने आप को मानते हैं। कल मैंने भी मीडिया को एक कोड लाइन बोला था, आज आपके सामने भी बोलना चाहता हूँ कि मेरे गांव में एक बड़ी अच्छी कहावत कही जाती है, शायद आपके भी गांव में कही जाती होगी, आपको भी याद होगा कि सैया है कोतवाल तो अब डर काहे का। याद है ना, मैंने कल बोला है मीडिया में, ध्यान रखना। मतलब यदि मेरे हस्बैंड, कोई भी शो है, हस्बैंड यदि मान लीजिए कुछ है, अधिकारी पुलिस वाला है, तो अब डर काहे का। इसका मतलब अब हमारे लिए क्या डर है? यही उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों में, कामों में लागू हो रहा है कि मोदी जी है, मोदी जी हमें बचा लेंगे, या हम खुद सक्षम हैं, हम बचने की कोशिश कर लेंगे क्योंकि कानूनी व्यवस्था जनता ने मुझे दी हुई है। अलग बात है ईवीएम से जीते हैं, कहाँ से जीते हैं, अलग मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब मैं बुलडोजर के प्रकरण को मैं सुन रहा हूँ, स्टे ऑर्डर भी लगा दिया था, इसी के साथ में बोला है कि ऑर्डर मैंने रिजर्व करके रखा है, मैं बहुत जल्दी ऑर्डर दे दूंगा। साथ ही साथ में हाई कोर्ट जो है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, उसने जब 15 दिन के लिए आपको दिया हुआ था कि 15 दिन तक इन सारी चीज़ों पर रोक लगा दी गई है क्योंकि इतने कम नोटिस पीरियड का टाइम नहीं किया जा सकता, संभव ही नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड था। तो इसके आधार पर कोर्ट ने भी किया, हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। रिजर्व ऑर्डर जो फाइनल ऑर्डर आ रहा है वो उसमें पर्याप्त और सारी चीज़ों को लेकर के आएगा और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगाना है, कैसे चीफ मिनिस्टर को परमानेंट बैन करना है, साथ में कंपनसेशन की जो हम लोगों की डिमांड की गई है। बहराइच जैसे घटनाएं 2017 से उत्तर प्रदेश से बहुत सारी घटी हैं, सारा का सारा कंक्लूजन है। जो 8 से 10 राज्यों की मैंने बात की है जहां पर इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश की तरह ही घटित हो रही हैं, उसमें सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश, दूसरा इसके साथ में मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा हरियाणा, पांचवा इसके साथ में महाराष्ट्र, छठवां आसाम, सातवां उत्तराखंड। इस प्रकार से भारत देश के विभिन्न राज्य हैं और भी लिस्ट में हैं। तो जहां जहां बीजेपी, ये सारे बीजेपी शासित ही हो रहे हैं, ध्यान रखना। यदि कांग्रेस शासित भी होंगे तो हम उसको भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो होता रहा, हिमाचल में हो रहा है बुलडोजर, तो मैंने अब आपको बोल तो दिया, कांग्रेस शासित भी होगा तो हम उसको भी गलत कहेंगे। पर यह भी ध्यान रखना कि इंक्रोचमेंट को लेकर के, किस चीज को लेकर के। मिश्रा जी कैसे देख रहे हैं आपने जब पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि यूपी पे जिस तरह से जो बहराइच के लोगों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ये अमानवीय है, तो क्या कहना चाहिए? मैं पूरे भारत देश की जनता से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन जिस प्रकार से कार्य कर रहा है वह न तो नैतिकता के आधार पर सही है, न संवैधानिक आधार पर सही है और न ही जो संविधान की आत्मा है उसके अनुकूल है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं वो पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से एक गुंडा राज्य की तरह और एक बीजेपी में शासित करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर न तो कोई तंत्र है, न तो कोई संविधान है और साथ ही साथ न तो कोई कानूनी प्रक्रिया को, प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, न ही कोई प्रशासनिक प्रक्रिया को आड़े हाथ ले रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या
प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं और यह भी उसके साथ में पैरेलल उठ रहा है कि क्या व्यक्ति के कानूनी अधिकार हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी भी व्यक्ति के भारत देश में यह व्यवस्था दी गई है कि किसी व्यक्ति का यदि घर को गिराया जा रहा है तो उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए एक मौका देना चाहिए। वह अपने सारी चीज़ों को किसी भी कोर्ट में कचहरी में ले जा करके स्पष्ट तरीके से उसको दिखाए, उसके साथ में वो सबमिट करे, पहला पॉइंट। दूसरा, किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स हैं, लीगल राइट्स का भी कंप्लीट वायलेशन किया जा रहा है। तीसरा, इसके साथ में हर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। चौथा, इसके साथ में किसी भी व्यक्ति के जो प्राइवेट राइट्स हैं उसका भी कंप्लीट तरीके से वायलेशन है। पांचवा, इसके साथ में किसी भी व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति हो, उसको कंपनसेशन किसी भी घर की गिराने के लिए डेमोलिश करने से पहले, सरकार को डेमोलिश करने से पहले उसका कंपनसेशन देना चाहिए। धारा 4(6) का प्रकाशन होता है। इन सब चीज़ों को करने के लिए कम से कम व्यक्ति को 5 महीने 6 महीने तक का टाइम दिया जाता है। ये सारी चीज़ों को दरमियान में न रखते हुए किसी भी व्यक्ति को यदि घर तत्काल में गिराया गया तो उसको रिहेबिलिटेशन हम लोग जो कहते हैं, पुनर्स्थापना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाके विस्थापित करना, वो विस्थापित भी नहीं किया जा रहा है। अर्थात इन 8-10 ग्राउंडों को बिना प्रोसेस को फॉलो किए हुए, बिना कोर्ट में ले गए किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बिना किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, बिना किसी हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के, यह कैसे पास हो गया? इस पॉइंट का कोई भी जवाब नहीं है। नोटिस 17 तारीख को पब्लिश की जाती है 22 घरों के सामने और उनको ले जाकर के अलिस्ट किया जाता है। इस पिटीशन का ये तीसरा ग्राउंड है। किसी व्यक्ति को 3 दिन के अंदर में कैसे वो घर बना लेगा? बहुत सारे विलखते हुए मैंने जो मीडियाज़ की ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, नेशनल मीडियाज़ की ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, उसमें स्पष्ट तरीके से लोग रो रहे हैं, हम एक दिन में कहाँ जाएँ। बहुत सारी महिलाएँ रो रही कि हमारा बच्चा कहीं सऊदी अरब में कमा रहा है, तो कोई कह रहा है कि कहीं और बाहर कमा रहा है, हम कहाँ जाएँ रातों रात में, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार हमें घर से बाहर कर रही है, सरकार हमें घर से बाहर निकाल रही है। यह इस पिटीशन का तीसरा ग्राउंड है। पॉइंट नंबर 4, इस पिटीशन में यह भी स्पष्ट तरीके से हुआ है कि जब 1 अक्टूबर को, इसके पहले हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस फाइल किए थे, एक सिविल पिटीशन थी, एक क्रिमिनल पिटीशन थी, जो भारत देश के 9 राज्यों को लेकर के है, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जहां पर 2017 से बुलडोजर की कार्रवाई क्रमशः शुरू हो रही है और क्रमशः वो आगे बढ़ती हुई पूरे भारत देश में, पहले ये धीरे धीरे सामाजिकता के आधार पर थी, धीरे धीरे ये रोड के इंक्रोचमेंट को हटाने को लेकर के थी, पर क्रमशः ऐसे तूफान की तरह बढ़ी और पूरे भारत देश के कम्युनिटीज़, एक जाति समुदाय को, लोगों को बिल्कुल टारगेट करने की शुरुआत कर दी, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर चैलेंज किया था। इसमें 2 पार्ट थे, एक क्रिमिनल था और एक सिविल था। सिविल में हमने कंपनसेशन मांगा था। संबंधित जो व्यक्ति इस तरीके से कर रहे हैं, जितने घर, लगभग 17 लाख के आसपास घर गिराए गए हैं, उनकी पूरी लिस्ट पब्लिश करने के लिए बोला था। इसी के साथ में क्रिमिनल भी हमने इस पार्ट का पिटीशन का फाइल किया है, जिसमें बोला है कि इस प्रकार की जो भी कार्रवाई डीएम, एसडीएम और साथ में जो वहाँ पर पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था जो है और चीफ सेक्रेटरी जिस भी स्टेट के ऐसे कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको नौकरी से परमानेंट बाहर करना चाहिए। इसी के साथ में जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट का, ऐसे चीफ मिनिस्टरों को तत्काल सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इनको परमानेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको डायरेक्शन देना है कि उनको कंप्लीट तरीके से बैन कर दिया जाए किसी भी चुनाव को कंटेस्ट करने के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो इलेक्शन पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की गाइडलाइन है, 1961 की गाइडलाइन है, इसके साथ में जो भारत देश के और भी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ दी गई हैं, उसको नहीं फॉलो करते हुए भारत के संविधान के आर्टिकल 162 से लेकर के 164(5) तक आप चले जाइए, जहां पर कोई भी मुख्यमंत्री या एमएलए या उसका काउंसिल 163 में स्पष्ट लिखा है, शपथ लेता है कि मैं भारत देश की संविधान की शपथ खा रहा हूं कि मैं जो करूंगा भारत देश की संविधान के दायरे में रह करके करूंगा, उसकी अखंडता संप्रभुता को बना के रखूंगा। पर उत्तर प्रदेश और इस तरह के 10 राज्यों में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी भी हम लोगों ने प्रेयर किया है। यह पॉइंट नंबर इस केस का 6 है। पॉइंट नंबर 7, बिना व्यक्तियों को कंपनसेशन दिए हुए पीडब्ल्यूडी ने क्या किया है कि ये जब 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत देश में सारी चीज़ों पर रोक लगा दी है, कहीं भी बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा सिवाय 2-3 चीज़ों को छोड़ के, तो
उत्तर प्रदेश में ऐसे आनन फानन में एक डीपीआर बनाई जाती है और उस रास्ते को जो 30 फीट की रोड थी उसको बढ़ा करके 60 फीट की कर दी गई और रातों रात 2 से 3 दिन के अंदर में वहाँ पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उन संबंधित घरों को, जो 22 घर थे, उनके घरों में जा करके एक नोटिस चस्पा कर देती है कि आप इतने दिनों के अंदर में घर छोड़ दीजिए। यह कैसे भारत देश का न्याय है? क्या इसी को राम राज्य कहते हैं पूरे भारत देश के लोग? पर प्रश्न यह उठता है कि ग्राउंड क्या कहता है। यह भी एक अपने आप में एक बड़ा प्रश्न था। उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो घटना नवरात्रि को घटी नवमी के दिन में, हर साल के भांति इस साल भी वहाँ से नवरात्रि दुर्गा की पूजा की जो मूर्ति होती उसका विसर्जन करने के लिए लोग जाते थे। गए, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई भी मोमेंट इस तरह से होते हैं तो जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, खासकर यदि म्यूनिसिपैलिटीज़ है तो सीएमओ वगैरह जो होगा वो उसकी जिम्मेदारी होती है, और यदि नगर पंचायत मतलब ग्रामीण एरियाज है तो जो सीओ वगैरह होते हैं, ब्लॉक बीओ वगैरह है, उनकी जिम्मेदारी होती है पुलिस प्रशासन के अंडर में कि कहीं कोई दंगा दपाड़ी ना हो जाए। उत्तर प्रदेश जहाँ इतना सेंसिटिव राज्य है, जहाँ पर रोज आए दिन दंगा बीजेपी सरकार कराती रहती है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? जब दुर्गा का मूर्ति का विसर्जन कराने के लिए सारे लोग जा रहे थे, 2 घंटे तक किसी कम्युनिटी विशेष के, किसी व्यक्ति विशेष के घर के सामने खड़ा करके वहाँ पर तरह तरह की गालियाँ डीजे में बजाई जा रही हैं। पूरा भारत देश देखा है उसको। इसी के साथ में जब उन लोगों ने इसको मना किया, देखिए मैं सारी ग्राउंड रिपोर्ट भी जो मीडिया की है उसी के आधार पर बात कर रहा हूँ। आप लोग जो जानते होंगे कमेंट में बता सकते हैं, उसमें हमें कोई इश्यूज नहीं है। अब वहाँ पर जब किसी के घर के सामने पर वो सारे डीजे बजाए जा रहे हैं, गालियाँ भद्र शब्द यूज की जा रही, धार्मिकता को उनकी चुनौती की जा रही है, चुनौती के साथ मैं तो अच्छा शब्द यूज किया, उटपटांग शब्द यूज किए गए वहाँ पर। 2 घंटे तक पुलिस ने क्यों उनको अलाउ किया? इट्स वेरी पॉइंट सिंसियर। अब स्कैनिंग जो हुई, यानी जो मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट का स्ट्रिंग ऑपरेशन आया, उसमें यह बात स्पष्ट तरीके से कही जा रही है कि पुलिस ने 2 घंटे तक का ही हमें टाइम दिया। यदि हमें पूरा मतलब जो बात हुई रही होगी उससे ज़्यादा दिया होता तो हम पूरा का पूरा महाराजगंज साफ करते। यही स्टेटमेंट है मुझे लग रहा है। अब इन सारे तथ्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार की नैतिकता और नीति पर, दोनों पर चैलेंज हो रहा है कि क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन 22 लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज कर दिया। पर जिन लोगों ने डीजे बजाया, जिन पुलिस वालों ने वहां पर 2 घंटे खड़ा करके उन गालियों को सुनवाया लोगों को, और वहां पर किसी भी भीड़ तंत्र को कंट्रोल नहीं किया, मूर्ति विसर्जन वाले मार्ग में आपने क्या व्यवस्था की थी? जिस व्यक्ति ने डीजे को मतलब अलाउ किया कि गाना बजा करके वहाँ टारगेट्स किया, उन सब पर क्या किया गया है? ये मेरे पॉइंट्स थे। देखिए, किसी भी व्यक्ति का, रंगनाथ मिश्रा का जो बेटा खत्म हुआ, उसको मैं कहीं से भी सही नहीं ठहरा रहा हूँ, पर सवाल यह है कि दोनों पक्षों में कोई भी भिड़ंत होती है तो बिना दोनों पक्ष के शामिलियत में नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन सर, जो वहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, उन्होंने अपने ही लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब भारत देश की जब मीडिया वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पर गई है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आई हैं जिसमें यह स्पष्ट हो गया था कि वहाँ पर जो एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है, एक पक्षी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी पूरे भारत देश में, पूरे दुनिया में इस चीज़ की काफ़ी चीचा लेदर हुई। इसको लेकर के उनको अपने बचाव कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने तत्काल ही इस तरीके की घटना की। पर सवाल यह उठता है कि जब इतने बड़े बीजेपी के विधायक सारे और चीफ मिनिस्टर इतने अच्छे थे तो उन लोगों के घर को गिराने के लिए बुलडोजर क्यों भेज दिया गया था? सवाल तो यह भी है। इस सवाल का जवाब बीजेपी शायद नहीं देगी। इस सवाल का भी जवाब नहीं देगी कि शायद यदि वो कोई हिंदू होता तो शायद यह घटनाएं न भी घटती या इतना तूल न पकड़ती। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो मिश्रा जी हैं, उनका बच्चा जो खत्म हुआ वो दर्दनाक है, हमें भी उस चीज़ का दुख है, पर इसमें दोनों लोगों की पर्याप्त गलतियां हैं। रंगनाथ मिश्रा ने क्या अपने बच्चे को किसी के घर में, मुझे लगता है कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी के घर में ऐसे उसके अंदर घुस करके उसके झंडा तोड़े, छत को तोड़े, घर में घुसे, कोई नहीं अलाउ नहीं करेगा। इसको मैं भी कहता हूँ, मिश्रा जी भी कहते होंगे। सवाल यह उठता है कि उन बच्चों को किसने इंस्पायर किया, किसने उद्दोलित किया, किसने उत्तेजित किया, किसने इंस्पिरेट किया कि आप ऐसे जा करके करो। ये सारी चीज़ों को पूरी बीजेपी ने पूरी प्री प्लान तरीके से काम को किया है और उसमें रंगनाथ मिश्रा जी का भी बेटा फंसा। मुझे लगता है कि इस प्रकार से घटनाएं किसी के भी घर में बजे होगी, घटनाएं घटेंगी
और वहाँ पर आपके घर में गालियाँ दी जाए आपके धर्म के लोगों को, 2 घंटे तक डीजे बजाया जाए आपके घर के सामने गालियों संबंधित, उटपटांग बोला जाए आपके घर की बहन बेटियों पर, तो इस तरह की घटनाओं को आप क्या कहेंगे? आप खुद बताएं, रंगनाथ मिश्रा बताएं, या जहाँ पर एक घटना घटी वहाँ के लोग खुद बताएं। हमने बहुत सारे केसेस लड़ा है, पर आपके माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों से बोलना चाहता हूँ। मैंने अतीक अहमद की केस आई थी मेरे पास, उसमें भी सेम घटना घटी। वहाँ पर किसी व्यक्ति को मरवा दिया जाता है, फिर उसमें माइनर बच्चा को छोड़ दिया जाता है। ऐसे इसी प्रकार से विकास दुबे की वाइफ की जब बिल करानी थी हम लोगों को, तब भी हमने यही देखा है। इस प्रकार की जो चर्चाएं रही हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी इस तरह से घटना घटाती है, फिर अपनी एक जांच कमेटी बना देती है तुरंत, या उस संबंधित व्यक्तियों को ऐसे ही फेक FIR वगैरह कुछ लाज करके मामले को शांति प्रदान करने की कोशिश करती है। तो आपने नरेंद्र मिश्रा जी को सुना, जिस तरह से जो बुलडोजर एक्शन है उत्तर प्रदेश में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक रोक लगा दी है। बुधवार को क्या होता है, जिस तरह से जो पिटिशनर हैं मिश्रा जी, उन्होंने बताया है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार पर एक्शन हो सकता है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन बिल लगाया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी जाती है। आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज पे। मैं DS गौतम, धन्यवाद।